नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में पुल गिरना मानो बच्चों का खेल हो गया है। बिहार के किसी भी जिले से कभी भी पुल गिरने की खबरें निकलकर सामने आती है। हालांकि कई बार ऐसे मामले भी आए जहां पर सरकार ने संज्ञान भी लिया, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया, लेकिन पुल गिरने की जो समस्याएं हैं वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। और ये हैरान भी करती है खबर, अचरज भी होता है कि आखिर बिहार में पुल बनाने की जो प्रक्रिया है वहाँ पे कमियां हैं, या बिहार में हवाएं इतनी तेज चल रही है, बारिश इतना विकराल रूप होता होगा, या फिर क्या कुछ ऐसा है कि बिहार में पुल टिक नहीं पा रहा है। और जब भी खबरें निकलती है तो लोगों को लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कई बार इसको लेकर के राजनीति भी होती है, एक दूसरे पर दोष भी मढ़े जाते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने जो है देखने और दिखाने की बातें होती है। लेकिन पुल गिरने का काम जो है, पुल गिरने की जो घटना है वो बदस्तूर जारी है। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी समझिए कि आम आदमी की होती है। आम आदमी का जो आवागमन है वो बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो आम आदमी में टैक्स के जो पैसे हैं, आम आदमी जो टैक्स जमा करते हैं, वो पैसा समझिए कि किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। और जाहिर तौर पर जब पुल गिर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुल का निर्माण किस तरीके से हुआ होगा। शुरू से लेकर के अंत तक की कहानी तमाम लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर जो है चढ़ा हुआ है इस पुल को लेकर के। लेकिन आरोपी जो है बच निकलता है। अधिकारी से लेकर के इंजीनियर, ठेकेदार, तमाम लोग इस मिलीभगत में शामिल होते हैं। और फिर खबरें चलती हैं ढाक के तीन पात, जांच होती है और फिर सब कुछ वही का वही रहता है। एक बार फिर बिहार के सहरसा जिले में एक पुल गिरने की खबरें आई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ की यातायात व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। कई गांव को जोड़ने वाला ये पुल एक बार फिर से धराशायी हुआ है। और कहा जा रहा है कि जो गांव हैं, कस्बे हैं, जो जिसका एक मुख्य रास्ता इसी पुल से होकर के गुजरता है, वो अब जो है इंतजार में है कि फिर कब पुल बने और कब क्या कुछ होगा। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार में सहरसा का ये पुल कैसे गिरा, क्या हुआ, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, आपको बता दें कि सहरसा जिले के पैतरघट प्रखंड क्षेत्र का है ये मामला, जहां पर पामा पीडब्ल्यूडी सड़क से एनएच 106 को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग का पामा वार्ड नंबर 4 स्थित बरसाती नदी में 3 स्पेन वाला पुलिया जो है ओवरलोड ट्रैक्टर के गुजरने से धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि एक ओवरलोड ट्रैक्टर मक्का लेकर इस पुलिया से गुजर रहा था। इसी दौरान पुलिया का एक हिस्सा धराशायी हो गया और ट्रैक्टर भी पुलिया में फंस गया। गनीमत रही कि हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पुल करीब 20-25 साल पुराना है। इधर घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक और अभियंता संग्राम हेम्ब्रम और कनिया अभियंता प्रियंका कुमारी मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से जानकारी ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस पुल से सैकड़ों रोजाना जो है सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। इसमें 4 पहिया वाहन, ई रिक्शा और बाइक भी शामिल हैं। पुल के टूटने से अब लोगों को एनएच 106 तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता जो है वो तय करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पिछले कुछ दिनों से डैमेज था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। सरकार के कर्मचारी जाहिर तौर पर इस पुल से आते जाते रहे होंगे, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। लोगों ने शिकायतें भी इससे पहले की, लेकिन कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया। और अब अंजाम देखिए कि पुल जो है धराशायी है, लोग परेशान हैं। कई गांव जो है इस पुल से होकर के गुजरता है। लेकिन अब समझिए कि तमाम जो हजारों के हजार संख्या में जो लोग हैं उनके आवागमन का रास्ता रुका हुआ है। और बिहार में पुल गिरने की जो कहानी है उसमें ये एक जो हिस्सा है ये और जुट जाएगी और फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी।
सब कुछ होता है, जांच की बात सामने आती है, लेकिन पुल गिरने का जो किस्सा है वो रुकता नहीं है, थमता नहीं है, वो बदस्तूर जारी है। भ्रष्टाचार किस कदर है ये आम लोग सभी समझते हैं। हर जगह पर कहा जा रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कोई भी कागज पहुंचाना हो, कोई भी काम करवाना हो तो आपको मोटी रकम देनी होती है, और उसी की एक मेहजबानगी है कि आप देखिए पुल धराशायी है। कमजोर पुल होगा ये भी एक बात है, भ्रष्टाचार, मिलावट सब कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी समझिए कि जब पुल डैमेज हुआ उसके बाद भी जानकारी दी जाती है, शिकायतें होती है, लेकिन कहीं से कोई सुध लेने वाला नहीं। सरकार का सिस्टम सोया हुआ है, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं, और स्थिति अब देखिए कि जस की तस बनी हुई है और धराशायी है पूरा का पूरा इलाका। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।